Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Abu Bakr, and the topic we will discuss today is the solubility product. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? KSP. First of all हम इसकी डिफाइन देते हैं. What is the solubility product? The solubility product is a constant. ये constant value है. Is the equilibrium constant for the dissolution of a solid substance into its aqueous solution. कोई भी सोलर सब्सटेंस है वो जब वाटर में या कोई भी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में या अपने सॉल्वेंट में जब डिसोसिएट होगा और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट्स सिंपल एज KSP. सोलिबिलिटी से शो हो रहा है कि सोलिबल, एंड प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट होगा, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एक कॉन्सेप्ट टर्म है. The solubility product is a kind of equilibrium constant and its values depend upon temperature. अब टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू कैसे डिपेंड करती है? अब जी इसकी वैल्यू ऐसे डिपेंड करती है जितना हम पानी में फॉर एग्जांपल चीनी डालते हैं. अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो इतनी जल्दी मिक्स नहीं होगी, बट अगर गर्म पानी में डालेंगे और या पानी को में शुगर को मिक्स करके देन उसको बॉयल करेंगे तो वो इजीली soluble हो जाएगी. So KSP usually increase with the increase in temperature due to increased solubility. अब solubility की definition क्या है? Solubility is defined as the property of substance called solute. अब solute होता है जी जो smaller amount में होता है. For example, sugar is a solute to get dissolved in a solvent, and solvent जो होता है वो water. What is a solvent which is in maximum amount in order to form a solution. जब ये दोनों मिक्स होंगे तो एक solution बन जाएगा. इसे हम solubility बोलते हैं. solubility of ionic compound. ionic compound की I think सबसे ज़्यादा solubility होती है because ये ज़्यादा polarizable होते हैं, which dissociate to form cations and anions. cation जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, anions जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है. इन वाटर varies to great deal. Some compounds are highly soluble and even may absorb moisture from the atmosphere. कुछ तो इतने soluble होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम मॉइस्चर अगर आप उसको अपने हाथ पे रखेंगे और वहां से उसको पे हल्की सी मॉइस्चर आ गई तो आपका हाथ बर्न हो सकता है. सो कुछ इस तरह के भी एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं. वेरियस अदर आर हाईली इनसॉल्युबल. ये आपके सोलवेंट के या सोल्यूट के हिसाब से होगा, कौन हाईली सॉल्युबल है कौन लो सॉल्युबल है एंड एक्सेट्रा. अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? Solubility depends upon number of parameters amongst which lattice enthalpy of salt and solvation enthalpy of ions in the solution are one of the most important. First of all, enthalpy होता क्या है? Enthalpy is a force, हम इसको एनर्जी भी कह सकते हैं. बेसिकली ये फोर्स होती है. एंड लेटिक्स एंथैल्पी क्या है? लेटिक्स एंथैल्पी जो कि एलिमेंट्स के आपस में अपने दरमियान में होती है, उस फोर्स को जिससे कैटाइन और एनाइन आपस में मिले होते हैं, उस फोर्स को हम लेटिस एंथैल्पी कहते हैं. एंड दिस सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ आयन. सॉल्वेशन सॉल्युबल से शोर है. सॉल्वेशन एंथैल्पी सोल्युबल होने के लिए जो सी आयन को जो सी फोर्स यूज करनी पड़ती है, दैट्स सॉल्वेशन एंथैल्पी. अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, देन आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. When a salt is dissolved in a solvent, the strong force of attraction of solute lattice enthalpy of its ion must be overcome by the interaction of between the ions and the solvent. For example, जी ये सोडियम क्लोराइड. हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे, एक दो एग्जांपल भी पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन भी होगी. NaCl, ये डबल एरो शो करता है कि ये रिवर्सिबल है. Na पॉजिटिव, प्लस Cl नेगेटिव. और हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर.
अब ये ना जी, इनमें जो सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इन दोनों में, ये ओवरकम कर जाएगी किस पे? सोलवेंट पे। अगर जब सोलवेंट पे ओवरकम कर गई है तो इसका मतलब सोल्वेशन हो रही है, ये ओवरकम कर जाएगी। ये बेसिकली ये H पॉजिटिव, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इसका पॉजिटिव ये इसके नेगेटिव से मिल जाएगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा। सो दिस सॉल्वेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, व्हिच मींस दैट एनर्जी इज रिलीज। जब भी कोई चीज बनती है तो उसमें से कोई बॉन्ड बनता है, कुछ भी बनता है, तो उसमें से हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ये ऑलवेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ऑलवेज नेगेटिव नहीं, सॉरी, होगी। ये क्यों नहीं होगी, ये नेक्स्ट डिस्कस। The nature of the solvent determines the amount of energy released during the solvation, that is solvation enthalpy. अगर solvent हमारा ऐसे क्या कि उसमें कोई चीज बन नहीं रही, इनफैक्ट डिसोसिएट हो रही है, ठीक है, जस्ट लाइक रिवर्सिबल रिएक्शन में एक चीज प्रोडक्ट बन गया देन डिसोसिएट होता है, देन वहां पे एनर्जी हमारी मतलब रिलीज नहीं होगी, इनफैक्ट हमें एनर्जी मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर से मिलेगी। Non-polar solvent have a small molecule solvation enthalpy, meaning that energy is not sufficient to overcome the lattice enthalpy. नॉन पोलर सॉल्वेंट जो से होते हैं वो उनमें पोल्स ही कोई नहीं होते, अगर पोल्स नहीं होंगे तो वो बेसिकली नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सॉल्वेशन, so salts are not dissolved in non-polar solvent. Hence for salt dissolved in a solvent, is its solution enthalpy should be greater than its lattice enthalpy. कौन से साल्ट डिजोल्व हो जाएंगे सॉल्वेंट में, उनकी सॉल्वेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी देन इट्स लेटिस एंथैल्पी, क्योंकि ये बॉन्ड लेटिस एंथैल्पी का बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ये अब कुछ क्लासिफिकेशन है इसकी टेम्परेचर के लिहाज से, और ये वेरी करती हैं फॉर एवरी सॉल्ट के लिए। सोलिबल जो से मोस्ट सोलिबल होते हैं उनकी सोलिबिलिटी 0.1 मोलर सोल्यूशन से ज्यादा होती है। जो से स्प्रिंगली सोलिबल होते हैं उनकी सोलिबिलिटी 0.01 मोलर सोल्यूशन से ज्यादा बट 0.1 मोलर सोल्यूशन से कम होगी। जो स्प्रिंगली सोलिबल होंगे बमुश्किल से उनकी सोलिबिलिटी 0.1 मोलर सोल्यूशन से बहुत कम होगी। देन नेक्स्ट चलते हैं, सोलबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये बेसिकली इसकी एग्जांपल है। सपोज बेरियम सल्फेट अलोंग विद इट्स सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन। अब बेरियम सल्फेट इसमें वाटर ऐड करवा दे, अल्कोहल, ईथर, एनीथिंग जो सॉल्वेंट एज ए यूज कर ले, बट अल्कोहल एंड ईथर वगैरह ये चीज़ें मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और वैसे भी अल्कोहल तो एटमॉस्फेयर में ही फेड अप हो जाता है, सो हम वाटर यूज करते हैं दैट इज not more expensive and cheap. The following equation represents the equilibrium setup between the undissolved solid and its ion. Barium sulfate saturated solution in water Ba2 plus aqueous SO4 2 minus. ये फर्स्ट सॉलिड मेथड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द अबव केस, रिएक्टेंट्स ऊपर और प्रोडक्ट नीचे, ये इसका होगा कांस्टेंट। इन केस ऑफ प्योर सॉलिड सब्सटेंस द कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट एंड वी कैन से दैट ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये के के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वो एक सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बना देंगे, बिकॉज ये एक प्रोडक्ट ही है और इसके वो नेक्स्ट वाले दो रिएक्टेंट्स हैं। अब जो सा प्रोडक्ट है वो डिसोसिएट, मैंने बोला था ये रिवर्सिबल है, सो प्रोडक्ट जो सा डिसोसिएट होके रिएक्टेंट्स में एंड रिएक्टेंट्स देन कंबाइन होके प्रोडक्ट में। सो KSP इज नोन एज सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, इसलिए जो सा इनका सॉल्यूशन होगा वो सोलिबल होगा एंड कांस्टेंट होगा। अब ये देखिए इसमें एक और चीज भी समझने वाली है कि इसकी क्वांटिटी एंड इसकी क्वांटिटी सेम होगी,
देन नहीं होगा। वो अब इस चीज से वैरी करती है कि इसकी कितनी होगी, इसकी कितनी होगी। वो अलहदा हो सकती है, इसकी 2 हो सकती है, तीसरी 3 हो सकती है। अगर जे है तो फिर ऐसे ही है, ऐसे कॉन्स्टेंट रहेंगे। लाजमी नहीं है कि इसकी 2 और इसकी भी 2 ही हो। Tell a solid barium sulfate when in equilibrium with its saturated solution, the product of the concentration of ions of both barium and sulfate is equal to the solubility product constant. आयंस जो से हैं वो इक्वल होंगे, यही तो हमारा कांस्टेंट, इसलिए तो कांस्टेंट है। Some frequently asked question with example, कुछ ये क्वेश्चन है जो छोटी क्लासों में पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको दे दिया। कुछ डिफरेंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। डिफरेंस बिटवीन सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सोलिबिलिटी और दोनों की वैसे हम डिफाइन ऊपर पढ़ रहे हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी the solubility of substance in a solvent is the total amount of the solute that can dissolve in the solvent at equilibrium, ये होगी solubility की। On the other hand, the solubility product constant is an equilibrium constant that provides insight into the equilibrium establish करता है between the solid solute and its constituent ion that are dissociated across the solution, यानी कि NaCl वो डिसोसिएट हो जाता है अपने ही आयंस में और एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेता है और सोल्यूबल हो जाता है अपने सॉल्वेंट के साथ। दैट इज solubility product constant. What is the expression for solubility product constant of magnesium fluoride? When dissolved in polar solvent, 1 magnesium fluoride and dissociated into 1 magnesium cation and 2 fluoride anions. ये देखें जी, 1 magnesium cation and 2 fluoride anion. Therefore, the solubility product constant can be expressed as, देखें अभी मैंने बोला था ना कि ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बट इनका जो आयंस हैं वो सेम होंगे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द आयन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ कॉमन साल्ट NaCl, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। साल्ट NaCl will dissolved in polar substance dissociate into 1 sodium cation and 1 chloride anion। इनका ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, दोनों रिवर्सिबल हैं। दैट्स वन। Then what factor affect the value of KSP? बेसिकली तो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है जो इफेक्ट करते हैं। उनमें ये आ गया दी कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखें जी, कॉमन आयन इफेक्ट है जी। कॉमन आयन इफेक्ट में अगर फॉर एग्जांपल दो क्लोराइन आयन ज्यादा हो गए, Cl, हमने सोलवेंट ऐसा लिया है जो पहले ही क्लोराइन का बना हुआ है एंड सोल्यूट जो से है उसमें वो भी NaCl में, तो दो ये हो गए। सो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सो कॉमन आयन इफेक्ट जो सा होता है वो सोल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है। द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन लोअर्स द वैल्यू ऑफ KSP। बट ऑन द अदर हैंड जो सी डिवर्स आयन इफेक्ट होगा, मतलब मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा। If the ion of solute are uncommon, अगर uncommon होंगे, the value of KSP will be high, just like NaCl, barium sulfate, and etc. The presence of ion pair, जितने ज़्यादा ion के pairs होंगे उतनी ही ज़्यादा solubility increase होगी, because वो stable नहीं होते ion pair, वो अपने आप को stability को gain करने के लिए आपस में मिलते हैं and then reaction करते हैं। सो ये हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम।